वंदे मातरम बच्चों हमने संस्कृत में पाठ 7 सुभाषितानी, इसमें से तीन सुभाषितानी पढ़े थे, अभी 2 बाकी है। तो आज के वीडियो में वो देखते हैं। उससे पहले हम पहले के जो सुभाषितानी पढ़े थे उस पर एक नज़र डालते हैं। तो पहले वाले जो सुभाषित था उसमें क्या था बच्चों कि जो दान, सत्य और ज्ञान क्रमशः हाथ, कंठ और कान के सच्चे आभूषण हैं। जो आप सोने के गहने वगैरह, इनको अगर आप आभूषण बोलते हो तो वो हमारे सच्चे आभूषण नहीं है। हम अगर अपने हाथों से किसी को, गरीब को दान करते हैं तो वो हमारा हाथ का सच्चा आभूषण हुआ। हम अगर सत्य बोलते हैं, सत्य पर ही विश्वास रखते हैं तो वो हमारे कंठ का आभूषण हुआ, गले का आभूषण हुआ। और जो हम अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा ज्ञान सुनते हैं तो वो हमारा कान का सच्चा आभूषण हुआ। और जो नेक्स्ट सुभाषित है उसमें दिया गया है बच्चों, मतलब जो कौवा और कोयल, इनका उदाहरण दिया गया है। तो कौवे और कोयल के उदाहरण से दुर्जन और सज्जन का भेद इस सुभाषित में समझाया गया है। फिर नेक्स्ट जो सुभाषितानी है तीसरी, तो उसमें बताया गया है कि मन, वचन और कर्म से सत्पुरुषों की एक रूपता होती है। अभी नेक्स्ट सुभाषितानी है वो अभी हम देखते हैं, जिसमें माता पिता तीर्थ स्वरूप है ये बताया गया है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयते। यानी कि सर्व तीर्थमयी, यानी कि सभी तीर्थों से युक्त कौन है? माता। माता ये सभी तीर्थों के स्वरूप है, तीर्थों के समान है। सर्वदेवमय, तो यानी कि सभी देवों का स्वरूप। पिता, पिता क्या है बच्चों? सभी देवों का स्वरूप है। मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयत। मातरम पितरम यानी माता को और पिता को, तस्मात् यानी उस कारण से। किस कारण से? कि वो सभी तीर्थों से युक्त और सभी देवों का स्वरूप है, उस कारण से। सर्व यत्नेन यानी कि पूरे प्रयत्न से, पूजयते यानी पूजना चाहिए। यानी कि जो माता है वो क्या है बच्चों? सभी तीर्थों का स्वरूप है। और पिता जो है वह सभी देवों का स्वरूप है। इसलिए पूरे प्रयत्न से माता के प्रति, माता पिता के प्रति हमें क्या रखना है? पूज्य भाव रखना है और उन्हें पूजना है। पूरे प्रयत्नों के साथ उनको पूजना है। तो बच्चों, आपको बचपन से ही बताया जा रहा है कि हमारे पहले गुरु, आपको ही क्या, हमें भी यही बताया गया है कि हमारे पहले गुरु कौन है? तो वो हमारे माता पिता, ना ही शिक्षक। पहले गुरु हमारे माता पिता ही है, क्योंकि वही हमें उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं। मतलब पहला जो भी कर्तव्य है वो वही करते हैं। फिर बाद में शिक्षक जो भी है, फिर वो सब बाद में। सबसे पहले हमारे गुरु माता पिता है, ये बात हमेशा याद रखो। अभी आपको मैं एक गणेश जी की और कार्तिकेय, वो दोनों भाई, इनकी कहानी बताना चाहती हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय। तो एक बार उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। तो माता पार्वती चिंतित हो जाती है कि ऐसे क्या करे कि इनका झगड़ा सुलझ जाए। तो उनको एक युक्ति सूझती है कि चलो अभी आप दोनों भाई अपने अपने वाहन पर बैठकर 64 तीर्थ घूम के आओ, और जो सबसे पहले आएगा वो महान रहेगा, वो श्रेष्ठ होगा, ऐसे माता पार्वती उनको कहती है। तो जो कार्तिकेय बड़ा पुत्र था वो फटाक से तैयार हो जाता है और अपने वाहन मयूर, मोर पर बैठ के तुरंत वो 64 तीर्थ पूर्ण करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जो गणेश जी होते हैं ना बच्चों, तो वो बहुत समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं? अपने माता और पिता को एक जगह पर बिठाते हैं और उनको ही वो प्रदक्षिणा करते हैं, उनके चारों ओर घूमते हैं हाथ जोड़कर। और मातृदेवो भव पितृदेवो भव बोलते हुए वो अपने माता पिता को ही प्रदक्षिणा करते हैं। तो तब उनकी माता उनको पूछती है कि गणेश जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप आपके भाई के साथ क्यों नहीं गए?
तब उन्होंने कहा कि 64 तीर्थ क्यों घूमूं मैं, जब मेरे पूरे 64 तीर्थ मेरे पास ही है तो मैं 64 तीर्थ घूम कर क्या करूं। मेरे माता पिता ही सबसे महान है, वही मेरे गुरु है। तो बच्चों समझ में आया ना, हमारे गुरु माता पिता ही है, ये हमेशा याद रखो। सबसे पहले गुरु, और वह सभी तीर्थों और देवों के समान ही है, इसलिए सबसे पहले उनको वो पूजो, उनका पूजन करो और बाद में सबका। अभी इसीलिए अपने स्कूल में मातृ पितृ उनका मतलब मातृ और पितृ पूजन होता है ना बच्चों, जो आप करते हो। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट सुभाषितानी देखते हैं। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम। सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम। अभी यहाँ पर दिया है सुखार्थी चेत। चेत मीन्स देखो, सुखार्थी यानी सुख चाहने वाला, त्यजेत यानी त्याग करना चाहिए, यानी देखो सुख को जो चाहता है तो सुख चाहने वाले को क्या करना होगा। विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम। विद्याम, विद्याम यानी विद्या, और विद्यार्थी यानी विद्या चाहने वाला। त्यजेत सुखम यानी त्यागना, त्याग करना चाहिए। तो देखो सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्या का त्याग करना चाहिए। और तो यहाँ पर बताया गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या को त्यागना होगा, और विद्या चाहने वाले को क्या, विद्यार्थी को, विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख त्यागना होगा। तो बच्चों ऐसे क्यों बताया गया होगा? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। सुखार्थीन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थीन सुख। कुतो यानी कहाँ से, विद्यार्थीन यानी कि सुख चाहने वाले को कहाँ से विद्या, और कुतो विद्यार्थीन सुख, तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिलेगी और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये बात सही है, अगर हम सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो हमें विद्या मिलने वाली है। अभी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि चलो हमें सिर्फ आराम करना है, कुछ और करना ही नहीं, पढ़ाई का कंटाला आता है, मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं चाहिए, बस पूरे दिन सोना ही सोना है। तो क्या बच्चों आपको विद्या मिलने वाली है? अगर आप ये सुख चाहते हो तो आपको विद्या नहीं मिलेगी, और विद्या चाहने वालों को सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलता है, ऐसे नहीं कि सुख नहीं मिलेगा, विद्या लेने के बाद तो सुख जरूर मिलेगा बच्चों। लेकिन आज आपका जो समय है, आपको पूरी तरह से, पूरी लगन से आपको पढ़ाई करनी है। आप अगर पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाते हो, कंटिन्यू 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, अभी 10वीं 12वीं के बच्चे वो अगर 10-10 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो वो सुख को त्याग के विद्या का स्वीकार करने वाले, विद्या को पढ़ने वाले अच्छी तरह से, क्योंकि उनको पता है आज हम अगर सुख को त्यागते हैं, पूरी तरह से विद्या के पीछे पढ़ते हैं, पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, तो आगे जाके हमें सुख ही सुख मिलने वाला है। अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो तो सिर्फ आप सुख लेना चाहोगे, विद्या नहीं मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग करना चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग करना चाहिए। यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिल सकती है, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ से मिल सकता है, ऐसे इस सुभाषितानी में बताया गया है। तो बच्चों नेक्स्ट टिप्पणी दी गई है, चलो हम वो भी देख लेते हैं। हस्तस्य यानी हाथ का, भूषणम यानी आभूषण अथवा तो गहना, कंठस्य यानी गले का, श्रोत्रस्य यानी कान का, प्रयोजनम यानी हेतु अथवा तो उद्देश्य, पिक यानी कोयल, और काक यानी कौवा, भेद यानी कि अंतर, यथा जैसा, वाच यानी वाणी, त्यजेत यानी त्यागना, कुत यानी कि कहाँ से, जहाँ यहाँ पे कुतो दिया गया ना, वही कुत यानी कहाँ से।
तो बच्चों आपको ये सुभाषितानी लिखनी भी होगी पूरी, फिर उसका अनुवाद और ये टिप्पणी लिखना है। वंदे मातरम बच्चों।